हेलो व्यूअर्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज संडे है और सोचा कि रोज़ रोज़ वही काम करने से बेटर है कि आज कुछ शॉपिंग किया जाए। तो चलो आप मेरे साथ शॉपिंग पे। मेरी सिस्टर की भी आज छुट्टी थी तो उसने कहा चलो दीदी चलते हैं। और मैं कैसी बात करूँ, संडे को तो सबकी छुट्टी होती है। मुझे ये सब चीज़ें काफ़ी पसंद है तो मैंने सोचा क्यों ना आपसे शेयर किया जाए और आपको भी दिखाया जाए। आज मैं जहाँ गई थी वो मैं बाद में बताऊंगी कि मैं कहाँ गई थी, किस जगह पे। लेकिन आप धीरे धीरे इन सब चीज़ों को देखें, इनके प्राइस टैग भी हैं। तो आपको जो भी चीज़ें अच्छी लगे, जब मैं वो जगह बताऊंगी तो आप वहाँ से जाके ले सकते हैं। क्या होता है कि हमें ब्रीफ मिल जाता है ना कि ये सब चीज़ें कहाँ पे है, कैसे है और कितना प्राइस है। तो एक दिमाग में क्लू मिल जाता है कि मुझे क्या लेना है और क्या नहीं। तो हो सकता है मैं आज आपकी थोड़ी सी मदद कर दूं, क्योंकि जो कुकिंग करते हैं उनके लिए तो ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, क्योंकि हमारा मन ही नहीं भरता है इन सब चीज़ों से। तो जब भी आप खाना बनाते हो और अच्छे बर्तनों में बनाते हो, जो कि बहुत ही सुंदर हो, जो आपको पसंद आए, तो उसमें खाना बनाने का मज़ा ही कुछ और होता है। और नए बर्तन को तो कभी भी। तो यहाँ ये एक जो मुझे लगा, जैसे मेरी कभी नानी बनाया करती थी चकड़ी बेसन की, तो ये वो मशीन है। ये मैंने मशीन अपनी नानी के घर में देखा था तो मुझे देख के अच्छा लगा। लेकिन हालांकि मैं इतनी ज़्यादा ये कुकिंग करती नहीं हूँ, इसलिए मैंने उसे लिया नहीं है। और ये प्लेट वगैरह भी अच्छे प्राइस थे। जिस हिसाब से किसी और भी शॉप पे बहुत प्राइस होते हैं मॉल में, उस हिसाब से यहाँ पे बहुत ही सस्ते में था। मेरा ये फ़र्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस है, मैं कभी गई नहीं थी यहाँ पे। और लोगों को मुंह से सुना था मैंने कि मटेरियल बहुत अच्छा होता है, बट मैं मान नहीं रही थी। लेकिन जब मैंने खुद से इसे उठाया, जैसे कि अभी मैं आपको जो दिखा रही हूँ कढ़ाई, वो बहुत ही अच्छे मटेरियल का है और बहुत ही हैवी है। तो जो हैवी चीज़ें होती हैं वो जलती नहीं है गैस पे। और जो भी चीज़ें मैं आपको दिखा रही हूँ वो सारी की सारी हैवी है और अच्छे मटेरियल से बनी हुई है। तो आप प्राइस भी देख सकते हैं, बट ये प्राइस मुझे फिर भी कम लगा। अगर मैं किसी और जगह से लेती तो वो ज़रूर 1800-1900 रुपये के हिसाब से होता है इन सब चीज़ों का दाम। लेकिन ये काफ़ी, मतलब मैं कह सकती हूँ कि 50% ऑफ ही था मेरे नज़रिए से। आज मैंने सोचा था कि मैं कुछ भी इस तरह का कुकिंग का नहीं बनाऊंगी ब्लॉग, लेकिन मैंने सोचा कि एक चीज़ तो किया जा सकता है, क्योंकि आज घर में कुछ लंच वगैरह नहीं बनाया और बाहर ही हमारा लंच था मेरी सिस्टर के साथ, क्योंकि अम्मे भी कहीं गया हुआ था और घर में नहीं था। और हस्बैंड के एज़ इट इज़ उनके ऑफिस थे तो वो निकल गए थे। तो हमने सोचा कि बाहर ही क्यों ना कुछ शॉपिंग किया जाए और खा के लंच करके हम वापस आ जाएंगे। तो जिसकी वजह से निकल गए थे। ऐसे मौका तो मिलता नहीं है क्योंकि सभी वर्किंग है तो टाइम रहता नहीं। फिर घर आओ तो घर में भी अपने बहुत काम होते हैं, फिर जिसको सॉर्ट आउट करना पड़ता है पूरी वीकडेज़ का काम। तो बस निकल गए थे। और जो मैं चीज़ें दिखा रही हूँ इसमें से कुछ चीज़ें मैंने ली हैं, जो कि मैं अब कभी आप कुकिंग करूँगी तो आप देखोगे, यूज़ करूँगी तो कुछ मुझे बहुत ही बेहतर लगी है। अब जैसे ये प्रेशर कुकर है, ये भी बहुत ही अच्छा था और कम प्राइस में था, ऐसा नहीं कि बहुत प्राइस है। तो चलिए आज मैं कुछ नया बनाती हूँ। तो अभी मम्मी कुछ ऐसा बना रही है जो एक दिन का नहीं है, बहुत दिन चलेगा। मम्मी उसे जार में डालेगी और वो आपकी हेल्थ और इम्यूनिटी को बूस्ट करता रहेगा। वैसे तो आपने वीडियो का टाइटल देखा होगा और समझ ही गए होंगे कि आज मैं क्या बना रही हूँ। तो काम कुछ था नहीं ऐसा करने का, तो मैंने सोचा कुछ बनाया जाए इस तरीके का जो कि आपको लॉन्ग टर्म में चल सके। तो स्टार्ट करते हैं। जो चीज़ें मैंने निकाली है वो चीज़ों को आप देख ही रहे हो कि ये सब क्या है। तो इनसे एक मैजिक करेंगे और अपने हेल्थ को अच्छा बना के रखेंगे। मम्मी ने जो जो यूज़ किया है वो जो इजीली अवेलेबल था वही यूज़ कर पाई। सारे इंग्रेडिएंट्स जो आयुर्वेदा के हिसाब से यूज़ होने थे वो नहीं कर पाई, पर फिर भी
मम्मी ने अपने हिसाब से बहुत अच्छा किया। मम्मी क्या बना रही हो? बेटा कोशिश तो है मेरी कि घर में एक च्यवनप्राश बनाऊं ताकि तुम खा सको। देखते हैं कैसे बनता है, और YouTube पे ही देखा है। अब हाँ खोलो। दिखाने कैसा हो रहा है? हाथ पे लगा? ओके ठीक है, तो हम स्टार्ट करेंगे बनाना। ठीक है, देखते जाना कैसे बनता है। ओके, लेकिन मैं तो भूल गई। क्या पूछो? मुझे कैसे बताओ? लोहे की कढ़ाई नहीं निकाली तो इधर से निकालनी है मुझे। देखो इसके नीचे ही है। कढ़ाई बहुत दिनों से रखी हुई है, और ये सब चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही अच्छी होती है बिकॉज की आयरन, इसकी वजह से। तो पहले तो इसे धोया जाए, फिर स्टार्ट करते हैं। यहाँ जो भी आप सामान देख रहे हैं आपको दिख रहा होगा क्लियर। तो कुछ जो गरम मसाले होते हैं उस तरह के हैं। दालचीनी है, लौंग, छोटी इलायची और गोल मिर्च और जावित्री, जायफल, सौंफ, किशमिश, बादाम और सौंठ, तुलसी पत्ता, अदरक, गुड़ और उबले हुए आंवले और तिल के तेल और घी में इसे बनाना है। काइंड ऑफ च्यवनप्राश ये बनेगा। हालांकि प्योर च्यवनप्राश नहीं है, बट मेरे घर में बन रहा है इसलिए मुझे पता है कि ये काफ़ी प्योर है, क्योंकि मुझे पता है कि मैंने इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या डाले हैं। कुछ भी ऐसा प्रिजर्व इसमें चीज़ें नहीं मिली हुई है। मुझे तो सोच के भी कभी कभी हंसी आ रही है कि मैं ठंड के लिए इतना कुछ कर रही हूँ कि ठंड में मैं बची रहूँ मेरे बच्चे और मेरे हस्बैंड के लिए। लेकिन ये ठंड है कि आने का नाम नहीं ले रही है। नवंबर बीत गया, अब दिसंबर आने वाला है, फिर भी यही हाल है। और ऐसा ना हो कि जब आए तो इतनी आए कि मुझे आज बोले हुए अपने शब्द को वापस लेना पड़ेगा। मुझे कभी कभी ऐसा मेरे साथ होता है, जो मैं बोलती हूँ फिर बाद में मैं उसे पछताती भी हूँ। ये जो मैं मसाले भून रही हूँ उसके अरोमा इतनी अच्छी आ रही थी कि मेरे पूरे घर में फैल चुकी थी वो अरोमा। ये मैं फ़र्स्ट टाइम अप्लाई कर रही हूँ अपने घर में, वो भी ऑन कैमरा। मुझे डर भी लग रहा था कि बहुत कुछ इसमें कहीं ऐसा ना हो कि गलत हो जाए, या जो व्यूअर्स हैं वो देख रहे हैं तो वो कहेंगे ये नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए। बट मैंने अपने हिसाब से इसे बनाया है। इसमें मुझे लगता है जो चीज़ें होनी चाहिए, जो मस्ट है कि गुड़ भी होना चाहिए, सौंठ भी होना चाहिए, और घी है तो आपके हेल्थ के लिए अच्छा है। इसमें तिल का तेल भी ऐड करने के लिए कहा गया था। इन सब चीज़ों का ख्याल रखते हुए मैंने इसमें सारी चीज़ें डाली है। इसे पकाने में काफ़ी टाइम लगा है। जैसे किसी भी YouTube पे देखते हैं बड़ी मतलब 5 मिनट में बनता है, ऐसे 5 मिनट में बनता नहीं है। मुझे पूरे 2 घंटे लगे प्रिपरेशन से लेके अभी तक के सफ़र में। और सबसे बड़ी बात कि ये जो उछल के इसमें से जो चीज़ें आपके हाथों पे, आपके मुंह पे, हर जगह पड़ती है, तो थोड़ा सा अपना फेस और हाथ को बचा के ही अगर कोई अपने घर में इसे अप्लाई करता है तो मैंने इसे ग्राइंड किया है। लगे हाथ में बर्तन वॉश भी कर लेती हूँ, क्योंकि होता क्या है कि बाद में बहुत सारे बर्तन होते हैं और जो हमारी हेल्पर है उसके लिए भी ज़्यादा हो जाता है, तो अच्छी बात नहीं है। अपना पर्सनल काम तो ठीक है, सबका है, लेकिन कुछ चीज़ें अगर हम उसकी भी हेल्प कर दें तो ठीक है।
जो बहुत गंदा नहीं है उस बर्तन को वॉश तो कर ही सकते हैं। ये मैंने लोहे की कढ़ाई इसलिए ली है क्योंकि जहाँ मैं रहती थी वहाँ एक अंकल होते थे, डॉक्टर अंकल उन्हें हम कहते थे। तो वो अंकल आयुर्वेदिक डॉक्टर थे, तो जब भी उनके घर में कुछ भी मेडिसिन बनती थी तो वो मेडिसिन लोहे की कढ़ाई में बनती थी। और ये जो मैंने स्टील का लिया है ये भी सही नहीं है, लोहे की ही छलनी होनी चाहिए जो जिससे मैं ये भून सकूं, पर वो तो है नहीं। अब आप देख रहे हो कि ये काला काला होने लगा, दिखने में ज़रूर काला होता है पर ये आपके स्वास्थ्य के लिए ही सही है कि ये ब्लैक हो जाता है दिखने में, पर कोई बात नहीं, ये जो आपके बॉडी में जाएगा वो बहुत ही अच्छा है। इसलिए आयुर्वेदिक चीज़ें जो हैं वो लोहे की कढ़ाई में ही ज़्यादातर तरीक़ों से बनाई जाती है। मैंने किसी भी चीज़ को वेस्ट नहीं किया है। जब आंवला बॉईल किया था तो उसका जो रेस्ट पानी बचा हुआ था उसे मैंने, जैसे कि मैंने खजूर यानी कि जो छुहारे किशमिश हैं उनको जो ग्राइंड किया है, तो उसमें आप पानी ऐड करते हो ना जब ग्राइंड करते हो, तो मैंने पानी अलग से ना ऐड करके आंवले के ही पानी को उसमें ऐड किया जो हमारा कुकर में बचा हुआ था। इससे क्या हुआ कि वो जो हमारा जो मेन मटेरियल था वो बाहर नहीं फेंका और वो हमारे इस कढ़ाई में आ चुका है। जो भी चीज़ें मैं साथ साथ मिला रही हूँ वो मैं बताती हूँ। गुड़ मिलाया है इसमें, और गुड़ को मैंने खुद से कूटा है अपने घर में, क्योंकि गुड़ जो थी वो चक्के वाली थी। और ये आपके बादाम हैं जो बादाम को ग्राइंड किया, और ये जो फिर अगेन मैंने चीज़ें दी है वो तुलसी पत्ता है, और अब जो दूंगी वो किशमिश है। तो तुलसी पत्ते को भी जो मेरे ही स्मॉल गार्डन में था, एक श्याम तुलसी और एक ग्रीन तुलसी, दोनों ही था, और दोनों ही मुझे लगा बेहतर है अगर मैं दोनों ही डाल दूँ तो इस तरीके से ये सारी चीज़ें अब इस कढ़ाई में आ चुकी है, और इसे लगातार भूनते रहना है वरना आपकी कढ़ाई में यह चिपक जाएगी। शॉपिंग जो मैंने की थी उसके पार्ट कुछ आगे भी है, ऐसा नहीं है कि वो ख़त्म हो गई है, आगे भी है। जब तक कि ये भुनेगा और जब तक ये पकेगा तब तक मैं आगे भी आपको दिखाऊंगी ज़रूर, तो आप बने रहिए मेरे साथ। ये आपके गरम मसाले हैं। गरम मसाले का मतलब आप लोगों को पता ही होगा, तो इसको मैंने रोस्ट करके फिर से ग्राइंड किया था। आज मैंने जहाँ पर शॉपिंग की है वहाँ के बारे में मैंने लोगों से सुना तो था, बट ये मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था, मैं कभी गई नहीं थी, और मुझे वाकई जाके अच्छा लगा, और लगा कि चीज़ें सस्ती है और टिकाऊ भी है, क्योंकि मटेरियल बिल्कुल भी ख़राब नहीं था। आप ले सकते हैं वहाँ से, ज़रूरी तो नहीं कि हर वक्त महंगी चीज़ें ही ली जाए, तो इसलिए मुझे लगा कि वहाँ जाना सही रहा मेरे लिए। पर आप वीकेंड पे कभी मत जाइएगा। मैंने ये गलती की कि मैं वीकेंड पे गई, संडे को, मुझे नहीं जाना चाहिए था। अब इसे हम ढक के 45 मिनट तक कुक करेंगे, और इसे बनाने में कहाँ क्या हुआ वो आपको मैं दिखा रही हूँ। मेरे सारे वाइट वाले पे इसके दाग लग गए हैं, और मुझे लग रहा है पता नहीं ये निकलेगा भी कि नहीं। तो इसे पकने देते हैं, और अब बस तैयार होने वाला है। इसे पकने के बाद इसे ठंडा करेंगे और फिर जार में डालेंगे। वहाँ सिर्फ बर्तन ही नहीं, बहुत सारी चीज़ें थी, तो ये चीज़ें मोस्ट इम्पॉर्टेंट है किचन से रिलेटेड, इसलिए मैं इसे आपको दिखा रही हूँ। और वहाँ पे कर्टन, बेडशीट, रग, काफ़ी चीज़ें थी, बट मेरा इंटरेस्ट तो सिर्फ इन सब चीज़ों में था, जो कि मैं फिर से इस पोर्शन में आपको लेके आ गई हूँ। और प्राइस भी आप देख सकते हैं। हाँ, जो नीचे 59 रुपीज़ वाली प्लेट है उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं है, क्योंकि ये बोन चाइना नहीं है, ये प्लास्टिक के हार्ड मटेरियल से बना हुआ है। बट हम इसमें अगर गर्म चीज़ें का यूज़ ना करें तो ये ठीक रहेगा। बाकी ऊपर आपके पास बोन चाइना थे, और सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट तो इस तरह से बाउल था, और फिर मुझे एक ग्लास के जार वगैरह लगे हैं। तो अभी मैं आपको आगे दिखाती हूँ कि ग्लास के जार काफ़ी अच्छे थे, इसमें से मैंने कुछ परचेज़ भी किए हैं। ये रहे ग्लास के जार जो कि काफ़ी अच्छे थे, और ये 19 रुपीज़ वाली जो भी चीज़ें हैं
वो छोटे छोटे जो जार आते हैं ना, बहुत सारे छोटे, तो उस तरीके के थे। तो ये काफ़ी महंगे तो नहीं थे, मुझे तो नहीं लगा, मुझे लगा कि ये सही है, प्राइस सही है इनका। तो मैंने इसमें से कुछ जार अपने किचन के लिए लिया और इसी के बारे में बात कर रही थी 90 रुपीज़ की। बड़ा क्यूट सा है, स्मॉल सा है, काफ़ी अच्छा है। तो इस तरीके से मैंने सारी शॉपिंग की और मुझे अच्छा लगा। बट वीकेंड पे मत जाइएगा। और देखिए बिलिंग के लिए कितनी भीड़ लगी हुई है, तो एक लुक आप बिलिंग पे भी देख लीजिए। अब तक मेरा जो ये बन चुका था, रेडी हो चुका था और ठंडा भी, तो मैंने सोचा क्यों ना इस जार में डाल दिया जाए। और अमे को मैं बुला रही थी कि अमे आ जाओ, एक बार टेस्ट करके बताओ कि कैसा है, क्योंकि ये थिक हो गया तो इसे जार में रखने में थोड़ी सी मुझे मुश्किल हो रही थी। सस्पेंस ख़त्म करते हुए मैं आपको बताती हूँ, मैं डी मार्ट गई थी और मुझे वहाँ अच्छा लगा। अब हमें टेस्ट कर रहा है, इसके एक्सप्रेशन आप देख सकते हैं। अच्छा बना, बहुत अच्छा, थैंक यू।